जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में हम लोग आगे जो कल पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। ठीक, तो क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण हम लोगों ने वहां पर सड़कों को जो टोटल हमारी जो सड़कें थी 54.7 लाख किलोमीटर सड़कों का विस्तार जो भारत में था, उन सड़कों के विस्तार में हमने क्षमता के आधार पर सड़कों को 6 भागों में बांट के इसका क्लासिफिकेशन कल कर लिए थे। ठीक, जो हम 54.7 लाख किलोमीटर सड़कें हैं, इन सड़कों को हम क्षमता के आधार पे 6 भागों में बांटे थे। ठीक, उन 6 भागों में जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ठीक, आगे ये जो पहला इसका क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग को पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर इसके अगले टाइप को पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये भारत में यानी एक ऐसी सड़क बनाई गई जिसका ये जो 6 लेन की, ये कितनी लेन की है? 6 लाइन है इन सड़कों में, यानी बहुत चौड़ी सड़क है जो भारत के कोलकाता से लेकर, मैप पे इसको देखेंगे, कोलकाता से लेकर यानी यहाँ पश्चिम बंगाल की जो यहाँ कोलकाता से इधर चेन्नई, यानी ये जो और समुद्र तटीय क्षेत्रों से होते हुए इधर विशाखापट्टनम से होते हुए इधर चेन्नई एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जो यहाँ कोलकाता से चेन्नई, और चेन्नई से फिर इधर बेलगांव होते हुए फिर ये जाता है मुंबई। ठीक, ये सब एक बहुत बड़े औद्योगिक प्रदेश है। फिर उसके बाद में इधर अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद से होते हुए ये दिल्ली जाता है। ठीक, और फिर ये दिल्ली से फिर ये कानपुर बीच में मिलता है। कानपुर भी एक औद्योगिक प्रदेश है जिससे होते हुए ये वापस आगे यहाँ कोलकाता में जुड़ता है। इस प्रकार इसको चतुर्भुज इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये सड़कें 4 चतुर्भुज के आकार में फैली हुई हैं। ठीक, ये सड़कें किस आकार में है? चतुर्भुज आकार में। ठीक, ये सड़कें बहुत ज्यादा चौड़ी, यानी इसमें 6 लाइन की सड़कें बनाई गई हैं। और साथ ही साथ इस सड़कों के अंतर्गत देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग सड़कें, ये 6 लाइन चौड़ी इसको बनाई गई है। इस सड़क का बनाने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर एक मेगा सिटी को आपस में जोड़ना था। ठीक, भारत की जितनी भी मेगा सिटीज हैं उन सारे मेगा सिटीज को आपस में जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का निर्माण किया गया है। इन चतुर्भुज सड़कों में यहाँ पर 2 गलियारे प्रस्तावित किए गए हैं। अच्छा, गलियारे तो वो गलियारे हैं, एक यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ठीक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक गलियारा है और एक गलियारा यहाँ पश्चिम से लेकर पूरब तक। ठीक, यहाँ पर 2 सड़कें यानी 2 बड़ी सड़कें बनाई गई हैं इसी सड़क के अंतर्गत। ठीक, इसी सड़क के यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज सड़कों के अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित किए गए हैं। उन 2 गलियारों में एक है श्रीनगर, यानी यहाँ जो जम्मू कश्मीर, यहाँ श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक। ठीक, अब श्रीनगर के आगे जो पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पर सड़कें नहीं हैं जो एक राजमार्ग के रूप में प्राप्त हो, बाकी सड़कें आगे भी हैं लद्दाख के क्षेत्र में, लेकिन मुख्य रूप से जो जोड़ा गया है वो श्रीनगर को, यहाँ कन्याकुमारी को सीधी एक सड़क में यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ कन्याकुमारी क्या है, तो कन्याकुमारी अगर याद हो तो भारत की यानी सबसे मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के बाद में फिर समुद्र आ जाता है। ठीक, तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु वो कन्याकुमारी मुख्य भूमि की है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु और भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु। यहाँ पर 2 बातें याद रखना। मुख्य भूमि अगर क्वेश्चन में होगा तो होगा कन्याकुमारी, क्योंकि ये मुख्य भूमि है। अभी भारत क्योंकि इधर जो है लक्षद्वीप है, तो मुख्य भूमि के बाद भी तो कोई जमीन है, अंडमान निकोबार है, तो ये यहाँ से यहाँ है, तो ये तो मुख्य भूमि है। लेकिन अभी भी हमारी जमीन यहाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है। ये मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, लेकिन भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है यहाँ निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ठीक, इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी। पिछले क्लास में पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर 9th में। उसके बाद में श्रीनगर से
कन्याकुमारी तक एक गलियारा है और एक गलियारा इधर गुजरात से लेकर असम तक, ठीक, गुजरात से लेकर असम तक है। जो सिलचर, असम में एक स्थान है सिलचर, यहीं पर एक स्थान है सिलचर, ठीक, सिलचर असम में एक स्थान है सिलचर। सिलचर, ठीक, तो असम में एक स्थान है सिलचर और यहां पर गुजरात में एक स्थान है पोरबंदर। सारे लोग जानते होंगे पोरबंदर, क्या हुआ था पोरबंदर पर? पोरबंदर गांधी जी का जन्मस्थली। तो पोरबंदर कहां पर है? गुजरात में, ठीक। पोरबंदर यानी एक गलियारा यहां पूरब से लेकर पश्चिम तक और एक गलियारा उत्तर से लेकर दक्षिण तक। दो गलियारे प्रस्तावित किए गए हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत। इन सड़कों की चौड़ाई 6 लेन है, यानी इसको बहुत ज्यादा चौड़ी बनाया गया है और इस सड़क को बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के जितने भी मेगा सिटीज हैं उसको आपस में जोड़ना, ठीक। उसके बाद में इसका देखरेख कौन करता है? तो इसका देखरेख होता है, यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ठीक, NHAI इसका देखरेख करता है। मुख्य रूप से इसको कहें तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका देखरेख करता है। किसका? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्गों की, ठीक। उसके बाद में अब जो हमारा दूसरा टाइप होगा वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग ये क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग, अच्छा यहां पर अगर इसको ऐसे समझें, राष्ट्रीय राजमार्ग, अच्छा मान लो ये कोई एक राज्य है, एक कोई राज्य ये है, कोई राज्य ये है, कोई राज्य ये है, ठीक। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? वह सड़कें जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती हो, ठीक। ये सड़कें क्या करती हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी ये मान लो उत्तर प्रदेश है, ठीक, ये मान लो कोई दूसरा है बिहार है, ठीक, मध्य प्रदेश है और ये कोई और सिटी है, मान लो पंजाब है या राजस्थान है, कुछ भी है, उत्तराखंड है मान लो। तो इन राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होगा? उत्तर प्रदेश से एक सड़क इसको जोड़ेगी, एक सड़क ये इससे जोड़ेगी, एक सड़क ये इससे जोड़ेगी, ये इसको ऐसे जोड़ेगी। यानी इस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है, ठीक, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा होता है। इसका रख रखाव व निर्माण कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा, केंद्रीय, इसका जो रख रखाव और निर्माण होता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा होता है, ठीक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अच्छा यहाँ पर ये जो शब्द है केंद्रीय, ये किसी राज्य को इसके निर्माण की जिम्मेदारी क्यों नहीं दिया गया है? तो राज्य को इसकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं दिया गया है कि मान लो एक राज्य को किसी को दे दिया जाए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए, तो वो अपने राज्य में ज्यादा बना लेगा, बगल वाले राज्य में कम मटेरियल का प्रयोग करेगा और फिर ऐसे ऐसे करके जो है थोड़ा वो यहाँ पर जो है अपने यहाँ थोड़ा तेजी से काम करेगा, वहां जाएगा थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने एक अलग से एक विभाग बना दी जिसका केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ठीक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD, ठीक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को आपस में जोड़ती है, ठीक। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य एक ऐतिहासिक, दिल्ली से और अमृतसर, अमृतसर कहां पर है? पंजाब,
दिल्ली से अमृतसर के बीच में एक ऐतिहासिक सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग का एक उदाहरण है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कौन सा सड़क है वो जिसमें शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था? उसे एक ऐतिहासिक सड़क के रूप में देखते हैं। इसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं। ठीक, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया सड़क वो जीटी रोड था। ठीक, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है और इसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 NH1। इस सड़क को, दिल्ली से अमृतसर को मिलाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को नेशनल हाईवे 1 के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर हमारा जो अगला है वो है राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। और उसके बाद में फिर जो हमारा अगला है राज्य राजमार्ग। अच्छा, राज्य राजमार्ग क्या है? राज्य राजमार्ग ये क्या है? राज्य राजमार्ग। तो राज्य राजमार्ग का मतलब है कि ये जो राज्य लगा, अभी यहाँ इससे पहले राष्ट्रीय था। ठीक, उसके बाद में ये राज्य के अंदर, यानी प्रत्येक राज्य के अंदर जो सड़कें बनाती हैं, यानी राज्य सरकार की सड़कों का निर्माण करती हैं, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क कहते हैं। ठीक, इसको मान लो अगर ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर इसको देखें तो ठीक, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं कोई जानता है? तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, उन जिलों को क्या करता है कि ये सब मान लो पूरा का पूरा यूपी। ठीक, अब इसके अंतर्गत ये जिले हैं। ठीक, और उत्तर प्रदेश की एक राजधानी है लखनऊ। सारे लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अच्छा, लखनऊ क्या? लखनऊ मान लो यहाँ पर है सेंटर में। ठीक, तो क्या होगा कि जितने भी राज्य राजमार्ग सड़कों का निर्माण होगा वो जिला के, ये मान लो जिला है। ठीक, जिला, तो जिला जो है ये जिला मुख्यालय में, जिला मुख्यालय से राजधानी को, यानी राज्य के मुख्यालय से ये सड़कें जोड़ती हैं। ठीक, अपने आप को ये सड़कें इस प्रकार से जोड़ेंगी। ठीक, ये सड़कें राजधानी से जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ती हैं। जैसे बहुत सारी सड़कें देखा होगा कि अपने जिले से जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग अपने अगल बगल, या कुछ लोग शहर के होंगे या कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, तो उन लोगों को पता होगा कि अगर मान लो हमको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाना है तो एक रोड होगी। ठीक, वो रोड जो बढ़िया रोड होगी, यानी राजमार्ग होगा, 2 लाइन या 4 लाइन रोड होगा, वो राजमार्ग है और वो अपने जिला मुख्यालय से राजधानी लखनऊ मुख्यालय को जोड़ता है। ठीक, और इस सड़क का जो रख रखाव तथा व्यवस्था का जिम्मेदारी होती है वो होता है PWD का। PWD, ये नाम सुना होगा PWD। बाकी तो PWD का काम ही होता है कि राजमार्ग सड़कों को बनाना, उसे व्यवस्थित करना और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी होती है राजमार्ग की। राजमार्ग सड़कें ये जिला मुख्यालय को राजधानी में, यानी राजधानी से जोड़ती है। ठीक, हमारे यहाँ जो 75 जिले हैं, वो 75 जिले किसी न किसी रूप से, यानी 75 जिले सीधा का सीधा जो जुड़े होंगे वो राजधानी लखनऊ से जुड़े होंगे। ठीक, तो वो कौन सी रोड होगा? वो सड़क होगी राजमार्ग। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिला मार्ग। अच्छा, यहां पर देखे थे चलो इधर देखो, यहां पर देखे थे कि मान लो कई सारे राज्य हैं और इन राज्यों को आपस में जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? इन सारे को आपस में जोड़ने वाली सड़क कहलाती है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, तो राष्ट्रीय राजमार्ग
लेकिन इसके अंदर होगा राज्य राजमार्ग, क्योंकि राज्य राजमार्ग क्या होगा, ये राजधानी को यानी जिला मुख्यालय को राजधानी से जोड़ेगा। ठीक, उसके बाद में फिर जिला मार्ग, अगर ये मान लो जिला है, ठीक, तो जिले के अंदर भी बहुत सारी सड़कें होती हैं, तो जो सड़कें जिला मुख्यालय को जोड़ती हैं, यानी वह सड़कें जो हमारे आसपास की सड़कें जाके जिला मुख्यालय से जुड़ती हैं, उसको जिला सड़कें कहते हैं। ठीक, उसको कौन सी सड़क कहते हैं, जिला सड़कें। वह सड़कें जो हमारे आसपास की सड़कें, जो जैसे मान लो हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारी सड़कें हैं हमारे जो अगल बगल में, वो सारी सड़कें जो कहीं ना कहीं जाके जुड़ी होती हैं जिला मुख्यालय से। ठीक, वो सड़कें जिला मुख्यालय से जुड़ी होती हैं, उन सड़कों को बोलते हैं जिला मार्ग। ठीक, जिला मार्ग। उसके बाद में पांचवा है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें, अच्छा सीमांत सड़कें क्या है, तो सीमांत सड़कें, इसका सीमांत सड़कें जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं हमारे, उत्तर पूर्वी राज्य मतलब इधर इस साइड वाले, तो इस साइड में जितने भी राज्य हैं उन सब में जो सड़कें बनती हैं, या भी जो भी सीमा से सटे होते हैं, पड़ोसी देशों की सीमा से सटे हुए देश, यानी दूसरे देश की सीमा के बगल में। ठीक, तो वहां पर ये सारे लोग वहां पर जाके रोड नहीं बनाते हैं, बल्कि वहां पर सीमांत सड़कें, यानी इसका जो है अलग से गठन किया गया कि जितने भी सीमा तटीय देश हैं, वहां पर सीमा तटीय राज्य हैं, उन सीमा तटीय राज्यों में जाके सीमांत सड़कें, यानी उसको सीमांत सड़कें कहा जाएगा। इसका रख रखाव व इसकी जो बनाने की जिम्मेदारी, निर्माण की जिम्मेदारी ना तो जिला मार्ग की होगी, ना तो राजमार्ग, ना राष्ट्रीय राजमार्ग, ना स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की होगी। ठीक, इन सड़कों का जो रख रखाव होता है वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा होता है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा होता है। सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा सीमांत सड़कों का रख रखाव व निर्माण होता है। और इसका जो सबसे पहले इस गठन का यानी सीमा सड़क संगठन का गठन 1960 में किया गया था। ठीक, कब किया गया था, 1960 में। 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ सड़कें अन्य सड़कों के अंतर्गत भी रखेंगे, क्योंकि ऐसी सड़कें जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग हैं, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग हैं, जिला मार्ग हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं सड़कें, वो सारी सड़कें कहीं ना कहीं जाके जिला मुख्यालय से जुड़ा होगा। ठीक, उसको जिला सड़कें बोलते हैं। सीमांत सड़कें यानी जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, उस राज्यों में जो पड़ोसी देश की सीमा के बगल में जो सड़कें बनती हैं उसको सीमांत सड़क बोलते हैं। सीमांत सड़क को बनाने का जो इस सड़क का निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी सड़क सीमा संगठन का होता है, जिसकी स्थापना 1960 में किया गया था। ठीक, उसके बाद में अन्य सड़कें ठीक, अन्य सड़कें के अंतर्गत भी देखते हैं कि जो इसके अतिरिक्त जो सड़कें बढ़ जाती हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव को मिलाने वाली सड़कें, या फिर एक शहर से दूसरे शहर में, तो ये एकदम छोटे लेवल पर होती हैं। अन्य सड़कें जो ना कि तो जिला मुख्यालय से जुड़ी होती हैं, ना जब जिला मुख्यालय से नहीं जुड़ी होंगी तो जाहिर सी बात है राज्य इस सबसे कहाँ जुड़ी होंगी, तो उन सड़कों को हम अन्य सड़कों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक गांव से दूसरे गांव को कोई सड़क जाती है, ठीक, फिर वहीं पर वो समाप्त हो गई, फिर उसके आगे वो सड़क नहीं है, उसके बाद में फिर कोई दूसरी सड़क है, ऐसे करके यानी एक स्थानीय लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी सड़कों का ऐसी सड़कें हैं उसको अन्य सड़कों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, तो क्षमता के आधार पर सड़कें कितनी प्रकार की होती हैं, 6। क्षमता के आधार पर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो लिख लो, इंपॉर्टेंट। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो केवल यही नाम नहीं लिखना बल्कि इनके बारे में भी
डिटेल से लिखना है। क्षमता के आधार पर सड़कें 6 प्रकार की होती हैं: स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, सीमांत सड़कें और अन्य सड़कें। ठीक, तो क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण हमने देखा। ठीक, अब इसके बाद में हम जो इसका अगला क्लासिफिकेशन करेंगे, ये तो था क्षमता के आधार पे। ठीक, लेकिन अब जो हम करेंगे वो है पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इसको देख लो, ये भारत के 4 बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ती हैं: कोलकाता, चेन्नई और फिर मुंबई, दिल्ली। ठीक, ये कानपुर होते हुए आता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ये कानपुर होते हुए आती है ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इसीलिए कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। जितनी भी सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं कानपुर से होके जाती हैं, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कहीं ना कहीं कानपुर को टच करते हुए जाती हैं, इसलिए कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को बोलते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है कानपुर। ठीक, तो उसके बाद में अब हम अगला जो इसको स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहो तो नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर इसको पदार्थ के आधार पे सड़कों का वर्गीकरण करते हैं। पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर एक बात और देखना कि अगर कोई लिखने में कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको अपने आप से सही कर लीजिए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है समझाना। फिर अगर एक बार समझा रहे हूँ तो थोड़ा बहुत जो मात्रा या इस सब चीज़ों की गलती हो सकता है तो उसको आप लोग देखते रहिए। ऐसा नहीं कि जो गलत ही लिख लें, तो उसको देखते रहना, मात्रा वगैरह वगैरह। ठीक, बाकी समझने में अगर कोई समस्या आती है तो उसको तुरंत पूछें और कमेंट करें, तुरंत उसको बताया जाएगा। ठीक, तो पदार्थ के आधार पर अभी देखे थे हम लोग क्षमता के आधार पर। ठीक, क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण तो ये 6 प्रकार के था। ठीक, उसके बाद पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण, ये 2 प्रकार को हमको पढ़ना है। कौन सी? एक होता है पक्की सड़कें, पक्की सड़कें, और एक कच्ची सड़कें, कच्ची सड़कें। ठीक, अच्छा, पक्की सड़कें, पक्की सड़कें जो कंक्रीट, सीमेंट इससे बनी होती है वो उसे पक्की सड़क बोलते हैं। ठीक, जो तारकोल होता है, कंक्रीट, पत्थर और तारकोल इसकी बनी होती है या सीमेंट की बनी होती है, तो वो सारी सड़कें पक्की सड़कें होती हैं। ठीक, ये बारहमासी सड़कें होती हैं, इसको बारहमासी सड़कें बोलते हैं। ठीक, अभी तक जितनी हमने सड़कें पढ़ा है वो सारी की सारी सड़कें पक्की सड़कें थी, कि हमने अभी कच्ची सड़क को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग होगा तो एकदम भयानक रोड होगा, तो उसमें जाए कोई सवाल ही नहीं कि वो कच्ची सड़क हो। ठीक, एकदम मस्त सड़क होगी। अगर राजमार्ग देखेंगे तो वो भी एकदम भयानक मस्त सड़क होगी। राजमार्ग जितने भी जिला सड़कें होंगी वो सारी की सारी सड़कें जो जिला मुख्यालय से जुड़ेगा वो कच्ची सड़क थोड़ी होगी, वो तो बढ़िया पक्के हैवी सड़क होगी। ठीक, तो वो सारी की सारी सड़कें जो कंकड़, कंक्रीट, पत्थर, तारकोल, सीमेंट आदि की बनी होती हैं उसे
पक्की सड़क बोलते हैं। और हमारे आसपास जितनी भी सड़कें देखते हैं जो कंक्रीट की बनी होती है वो पक्की सड़क होती है। ये सड़कें सदा जो बारहमासी होती हैं, किसी भी मौसम में इस पर आवागमन कर सकते हैं। लेकिन कच्ची सड़कें इसलिए ये बारहमासी नहीं होती हैं, कुछ विशेष मौसम में इस सड़कों पर चल सकते हैं, अन्यथा हर मौसम में इस पर चलना संभव नहीं है। जैसे बारिश के टाइम में अगर कोई कच्ची रोड है यानी मिट्टी का सड़क है तो इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और इस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लोग इस मुश्किल का सामना कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के अगल बगल में ऐसी कच्ची सड़कें होंगी जो रोड से ज़्यादा गहरा उसमें गड्ढा होगा। बरसात के टाइम में इस पर चलना बहुत मुश्किल होता होगा, पूरा का पूरा इसमें बड़े बड़े गड्ढे होकर पानी भर जाते हैं जिसपे साल भर नहीं चल सकते। यानी बारिश के टाइम में इस रोड पे चलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इन सड़कों को बारहमासी सड़क नहीं बोलते हैं। लेकिन बरसात के टाइम में ठंडी गर्मी सब में इस सड़कों पे चल सकते हैं, इसलिए इसको बारहमासी सड़क बोलते हैं। ठीक, क्षमता के आधार पे सड़कों का वर्गीकरण, पदार्थ के आधार पे सड़कों का वर्गीकरण, ये दो वर्गीकरण हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया। अगर इन दोनों में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है क्षमता के आधार में या पदार्थ के आधार में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि क्षमता के आधार पे सड़कों का वर्गीकरण कीजिए या पदार्थ के आधार पे सड़कों का वर्गीकरण कीजिए, ये एग्जाम में आते हैं। और ये जरूर याद रखना, पदार्थ और क्षमता, बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं। वो जानते तो हैं क्षमता और पक्की दोनों, लेकिन उसको अलग अलग पढ़ते हैं, क्षमता वाला इसमें लिखते हैं, इसका उसमें लिखते हैं, बहुत पूरा गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना, पदार्थ केवल दो, कच्चा या पक्का। क्षमता बहुत सारी होगी, किसी की क्षमता होगी बहुत ज्यादा दौड़ने की, किसी की क्षमता होगी बहुत कम दौड़ने की, कोई जो है पैदल नहीं चल सकता है, यानी सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो जिसपे बहुत तेज दौड़ेंगे वो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, 6-6 लाइन चौड़ी सड़कें होंगी, भयानक भागेंगे। उससे कम भागेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, उससे कम भागेंगे राज्य राजमार्ग, उससे कम भागेंगे जिला मार्ग, उससे कम भागेंगे, यानी उससे और बहुत भयानक भागेंगे सीमांत सड़क पे। सीमांत सड़कें भी बहुत जो है चौड़ी होती हैं और बहुत सॉफ्ट होती हैं। ठीक, तो सीमांत सड़कें भी बहुत ही अच्छे से उसको बनाया जाता है, सीमावर्ती सड़कें होती हैं। ठीक, अन्य सड़कें जो हमारे एक गांव से दूसरे गांव को मिलाती हैं, अन्य सड़कों की श्रेणी में इसको रखते हैं। छोटी सड़कें या जितनी भी जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं जो थोड़ी दूर जाने के बाद में वो फिर खत्म हो जाती हैं, कहीं और आगे वो नहीं मिली होती हैं किसी अन्य सड़क से, तो उसी को अन्य श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो ये था हमारा सड़कों का वर्गीकरण। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो स्थल परिवहन में रेल परिवहन पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है? रेल परिवहन। रेल परिवहन। ठीक, रेल परिवहन, क्योंकि अभी अगर स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को केवल अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, उसके बाद में अब स्थल में ही, क्योंकि रेलगाड़ी भी स्थल पे ही चलती है ना, समुद्र में थोड़ी चलता है रेलगाड़ी, वो तो स्थल पे ही चलता है। तो स्थल में सड़क भी, स्थल पर सड़क भी होता है और स्थल पर रेलवे पर रेल भी होता है और स्थल पे पाइपलाइन भी होता है। हालांकि पाइपलाइन समुद्रों में भी बिछा सकते हैं, नदियों में भी बिछा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे मुख्य रूप से स्थल परिवहन में ही। ठीक, अब रेल परिवहन, अगर इसको यहाँ पर पढ़ेंगे तो चैप्टर काफी लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो रेल परिवहन पढ़ेंगे और पाइपलाइन पढ़ेंगे। ठीक, सबसे लंबा हमारा जो टॉपिक था वो सड़क परिवहन ही था। इसमें दो प्रकार की क्लासिफिकेशन करना था जो आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक, अब उसके बाद जो इसमें पॉइंट बचेंगे, चाहे रेल परिवहन हो, पाइपलाइन हो, जल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, सब बहुत ही जो है आसानी से आगे भी समझेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको तब तक पढ़ते रहिए और ना समझ में आए तुरंत पूछिए, बेझिझक पूछिए, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। जय हिंद।